हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास अगेन। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 7, जिसमें अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ओके, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था टॉरिसेलीज इक्वेशन के बारे में, बर्नौली थ्योरम के बारे में, जो कि किस पे बेस्ड थी? हमारी एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड थी। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? छतें उड़ाना सीखा था भाई, प्लेन उड़ाना सीखा था और बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। ठीक है, जिसमें हमने टॉरिसेली इक्वेशन देखी थी, उसी के अंदर बर्नौली के एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, जिसका फॉर्मूला वेलोसिटी क्या निकली थी? √2gh। इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते थे? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालने के लिए, टॉरिसेलीज इक्वेशन का यूज़। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चंस भी कराए थे आपको। मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर था। ठीक है, कंटेनर में क्या कर दिया गया था? यहाँ पे छेद कर दिया गया था, h हाइट तक वाटर ये भरा हुआ था। आपसे बोल रहा था कि इसकी वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स निकालिए, क्या होगी। ठीक है, उसके बाद हमने अलग अलग लिक्विड ले लिए थे, उस पर भी कराया था कि अगर 2 टाइप के लिक्विड भरे हों, इसी टाइप का क्वेश्चन था, हमने छेद कर दिया था, इसमें वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बताइए क्या होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने अपने पिछले लेक्चर में कराए थे। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट हमारे पिछली वीडियो के समझ में आ गए होंगे। तो आज हम लोग एक और एप्लीकेशन की बात करेंगे जिसका नाम है वेंचुरीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। तो देखिए क्या होता है वेंचुरीमीटर। ये क्या है? ये एक डिवाइस होती है, ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए करते हैं। ये हमारी बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड एक डिवाइस बनी हुई है। ठीक है, जिसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यूज़ ऑफ वेलोसिटी मेजरमेंट। ठीक है, यूज़ ऑफ वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए करते हैं भाई साहब इसका यूज़ हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कैसे हम लोग इसमें वेलोसिटी मेज़र करते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, मान लीजिए किसी भी फैक्ट्री में या फिर कहीं पे कोई फ्लूइड बह रहा होता है, तो उसमें हमको क्या करनी होती है? पाइप के अंदर वेलोसिटी मेज़र करनी होती है कि वो फ्लूइड किस स्पीड से बह रहा है। कहीं कहीं पे जब हमको कई सारी चीज़ें मेजरमेंट करनी होती हैं, ठीक है, या फिर फैक्ट्री के अंदर जब हमको वेलोसिटी का मेजरमेंट करना होता है फ्लूइड के अंदर, तो हम लोग वेंचुरीमीटर, ये एक डिवाइस होती है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। अब वेलोसिटी किस तरीके से मेज़र करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा ये एक डिवाइस है, इस टाइप का पाइप होता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से 2 पाइप लगे हुए होते हैं। जहाँ वेलोसिटी मेजरमेंट करना होता है उसको वहाँ पे लगाते हैं और वेलोसिटी मेज़र कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने ले लिया है एक इस टाइप से बढ़िया डिवाइस। इसमें हमने यहाँ का एरिया मान लिया है A1 और यहाँ पे वेलोसिटी हमने क्या मान ली है? V1 और इस पे वेलोसिटी मान ली है V2। यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने, कौन सा? B। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया है? सेम लेवल पे एक पॉइंट ले लिया है, ये पॉइंट B, और यहाँ पे एक सेम इसी लेवल पे पॉइंट ले लिया, सेम लेवल पे दिख रहा है आपको। ठीक है, सेम लेवल पे पॉइंट लिया A एंड B। अब यहाँ पर जब हमने देखा तो A पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी? V1 और यहाँ पे थी V2। अब हमने क्या किया है? अप्लाई किया है बर्नौली थ्योरम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अप्लाई बर्नौली थ्योरम। तो जब बर्नौली थ्योरम का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P1, यहाँ पे अगर A पॉइंट पे प्रेशर की बात करें तो P1, ठीक है, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अगर B पे बात करें तो प्रेशर P2, ठीक है, प्लस अगर वेलोसिटी V2 है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ रो V2 स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी का भी टर्म आता था जो होता था ρgH1 और ρgH2, तो वो कहाँ पे गया? हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने हाइट ग्राउंड से मेजर की है, ठीक है, ग्राउंड के रेफरेंस में, यानी कि जो ग्राउंड से हाइट मेजर की है, ये हाइट हमने क्या ले ली है? सेम। ग्राउंड से हाइट क्या है? ये सेम है। तो यहाँ पर अगर आप लोग लिखेंगे प्लस में ρgH1 इक्वल टू लिखेंगे प्लस में यहाँ पे ρgH2, ठीक है, तो यहाँ पे H1 और H2 क्या है? बराबर, यानी HH है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल। इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये बर्नौली थ्योरम जब हमने अप्लाई किया तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आई। अब हमने क्या किया, यहाँ से P1 माइनस P2 निकाल लिया, यानी प्रेशर का डिफरेंस। तो जब P1 माइनस P2 अपन निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, इसको हम लोग इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो हो जाएगा हाफ
कॉमन आएगा, रो भी कॉमन आएगा, यहाँ से हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या चीज़ देखनी है, अब हमको देखना है यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, वेलोसिटी का मेजरमेंट करना होता है और हमको क्या दिया हो, एरिया दिया हो, तो हम लोग अप्लाई करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे, अप्लाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो जब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा A1 V1 इक्वल टू A2 एंड V2। अब यहाँ से हमको एक बात बताइए, जब हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ, तो वहाँ पे हमने क्या बताया था, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा उस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, कम, और जहाँ पे वेलोसिटी कम वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा। तो वेलोसिटी कम कहाँ पे है, ए पॉइंट पे, यानी कि यहाँ का एरिया क्या है, ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी कम है, तो यहाँ पे इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स F1 है, अब इधर की तरफ लगेगा ना फ्लूइड पे F1, तो F1 जो लगेगा PA, वो इस वाले की तरफ लगने वाले फोर्स इधर की तरफ जो लग रहा है F2, उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये वाला फोर्स F1 बड़ा है, F2 छोटा है, तो नेट फोर्स कहाँ आता है, इधर की तरफ आता है, इस वजह से पानी क्या होता है, इधर की तरफ फ्लो करता है। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पे जब हमने अप्लाई किया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो ये V1 और V2 क्या है, वेलोसिटी है कि वॉल्यूम है, V1 और V2 क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है भाई साहब, यहाँ पे हमको निकालना है V2 की वैल्यू। अब यहाँ पे हमने एरिया A1 माना है, यहाँ पे एरिया A2 माना है। अब यहाँ से अगर हम V2 की वैल्यू निकालते हैं, तो V2 की वैल्यू अपन की आ जाती है A1 अपॉन A2, ठीक है, इंटू V1। यही तो आएगा, यही आएगी कि नहीं आएगी भाई साहब। देखिए A1 इधर है, V1 है, इक्वल टू A2। अब V2 को हमने अकेला रखा, तो A2 को इधर मल्टीप्लाई, इधर लेके आएंगे, जब बॉर्डर के इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में, इधर आते ही डिवाइड में हो जाएगा। ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, V2 की वैल्यू। तो हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ओके। हमने इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी देखिए बहुत बढ़िया सा रिजल्ट निकल के आएगा, वेलोसिटी मेजरमेंट हम लोग उससे आराम से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, पुट अवर वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जब हमने इक्वेशन फर्स्ट में V2 की वैल्यू पुट की, तो यहाँ से जो हमारा P1 माइनस P2 निकल के आता है, वो आता है हाफ रो, ठीक है। अब V2 की जगह पर जब मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो यहाँ से आ जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, V1 स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू आ जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस का 1, ये बचता है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और देखनी है, अगर A पॉइंट और B पॉइंट पे मुझे प्रेशर का डिफरेंस पता चल जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो मैंने मान लिया इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, और उस P1 की वैल्यू हमने मान ली है ρgh1। देखिए यहाँ पर हमने माना A पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर है वो कितना है, ρgh1। हमने क्या मान लिया, A पॉइंट पे जो प्रेशर है P एट A इक्वल टू है ρgh1, ठीक है, और P एट B पॉइंट हमने मान लिया ρgh2। अब मैं जब इनका डिफरेंस निकालता हूँ, तो वो आता है ρgh, यानी कि PA माइनस का PB आता है ρg इंटू h। नहीं समझ में आया, अरे भाई अगर ये हाइट h2 है, ये हाइट h1 है, तो A पॉइंट पे प्रेशर कितना हुआ, ρgh1। भैया हमने क्या बताया था, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए, जब h हाइट तक कोई लिक्विड भरा हुआ होता था, ये h हाइट है, और कोई बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर हमको किसी पॉइंट पे हमको क्या निकालना होता था, प्रेशर कैलकुलेट करना होता था, तो हम लोग क्या लिखते थे, P इक्वल टू क्या लिखते थे, ρgh लिखते थे कि नहीं लिखते थे। बात समझ में आ रही है, ये चीज़ लिखते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, ρgh1,
इस पॉइंट पे प्रेशर होगा ρGH2 और दोनों का डिफरेंस अगर PA माइनस PB निकालेंगे तो कितना होगा ρGH। तो हमने मान लिया P1 कितना प्रेशर, A पॉइंट पे P1 प्रेशर, B पॉइंट पे P2 प्रेशर, तो P1 माइनस P2 कितना हो गया ρGH हो गया। अभी समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे P1 माइनस P2 की जगह रो इंटू जी इंटू एच इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ से देखिए रो से रो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये सारा टर्म इधर ले आएंगे, V1 को अकेला छोड़ना है। तो यहाँ से देखेंगे V1 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 2GH अपॉन में, ठीक है, A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस का 1, ये हमारे पास टर्म आता है। अब यहाँ से जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो जो V1 की वैल्यू आती है, हमने यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगी पावर 1/2, यानी यहाँ पे इसका रूट आ जाएगा। ये जो वेलोसिटी अपन की आती है यही होती है हमारी वेलोसिटी इस फ्लूइड की, कि किस वेलोसिटी से फ्लूइड बह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी का मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, कुछ ज़्यादा टर्म नहीं दी है। देखिए जी की वैल्यू आपको पता होती है, हाइट आपको पता है, अगर हाइट का ये वाला डिफरेंस पता हो जाए, ठीक है। A1 और A2 एरिया आपको दे रखा होगा। अब आपसे पूछ लेगा वेलोसिटी बताइए, तो अगर आपको इन दोनों कॉलम के बीच का, ठीक है, इन दोनों कॉलम के बीच का अगर आपको डिफरेंस पता चल जाए, किसका, प्रेशर डिफरेंस यानी हाइट का डिफरेंस पता चल जाए, तो आप लोग निकाल नहीं सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा वेंचुरोमीटर, जिसका डिवाइस हम लोग किसके लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं भाई साहब, हाँ, वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। तो इस पर नॉर्मली बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे इसी तरीके से, ठीक है। तो जो मेन हमको कंक्लूजन समझ में आना था वो क्या आना था, ठीक है। ये तो हमारा एक समझ लीजिए मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया जिसका यूज़ हम लोग क्वेश्चन में करते हैं, लेकिन जो बेसिक बात थी इसमें क्या समझ में आना था, इसमें ये चीज़ हमको समझ में आनी थी जो हमने पढ़ाया था प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ। तो हमने बताया था जिस पॉइंट पे वेलोसिटी कम होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा। हमने प्रेशर वेलोसिटी ट्रेड ऑफ में क्या बताया था, एरिया से कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रेशर क्या होगा, कम, यहाँ पे प्रेशर होगा ज़्यादा, तो नेट फोर्स जो आता है वो इधर की तरफ आता है और इसी वजह से पानी फ्लो होता है, ठीक है। इसी वजह से लिक्विड क्या होता है, इधर की तरफ फ्लो होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये है हमारी वेंचुरोमीटर की डिवाइस, इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको एक चीज़ और लिख लेनी है बेसिक सी। क्या चीज़ लिख लेना है, यहाँ पे हमको एक बेसिक चीज़ लिख लेनी है, क्योंकि भैया A पॉइंट पे प्रेशर था ज़्यादा, B पॉइंट पे यानी PA इज़ ग्रेटर देन PB था, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे कि V2 इज़ ग्रेटर देन V1 था। इस वजह से वाटर का फ्लो किधर होता है, इधर की तरफ होता है। बात समझ में आती है। तो ये आप लोग डब्बे के अंदर बन के स्टार बना लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। हाय स्टूडेंट्स, अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में टॉरिसलीज इक्वेशन, ठीक है। तो उससे एक क्वेश्चन आता है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, देख लीजिए, मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको कंटेनर इसी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। ये वाली हाइट आपको दी हुई है कैपिटल H, यहाँ पे कर दिया गया है छेद जहाँ से पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, ये आपका ग्राउंड रेफरेंस है, ठीक। अब यहाँ से जो पानी फ्लो हो रहा है, इस पानी की, ठीक है, इस वाटर की आपको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, यानी आर मैक्स, यानी मैक्सिमम रेंज निकालनी है कि ये वाटर अगर v वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है
तो इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, यानी ये वाटर कहाँ से जाके गिरेगा। तो यहाँ पे भैया ये जो ग्राउंड, ये जो आपका वाटर का सरफेस है, यहाँ से इस होल तक की हाइट आपको कितनी दे दी गई है, स्मॉल h दे दी गई है। तो भैया अगर आपको रेंज निकालनी है, तो रेंज के लिए क्या होना चाहिए, आपको ग्राउंड से उस होल तक की हाइट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसको अगर हमने मान लिया स्मॉल h, यानी इसको, ये अगर आपको कैपिटल H दिया है, यहाँ तक की हाइट आपको स्मॉल h दी हुई है, तो ग्राउंड से होल तक की हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस h हो जाएगी। इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं। आपको क्या निकालना है, फाइंड हाइट, ठीक है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, एंड आर मैक्स, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हाइट निकालेंगे। तो आपको पता है भैया, रेंज निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, ठीक है, इसकी ग्राउंड से हाइट पता होनी चाहिए। तो हाइट निकालने के लिए हमको क्या है, अगर यहाँ पे देखिए आप लोग देख पा रहे हो, तो ये कर्व जो बनना है ये कुछ प्रोजेक्टाइल टाइप का बनना है, और प्रोजेक्टाइल मोशन अभी आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे, पढ़ भी चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक फॉर्मूला होता है, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, h हाइट से फेंका जाता है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को हिंदी में प्रक्षेप गति भी बोलते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, h हाइट से प्रोजेक्टाइल किया जाता है, तो उसके लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी √2h/g, ठीक है, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसकी वैल्यू होती है √2h/g। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा काइनेमेटिक्स से रिलेट किया गया है फ्लूइड को, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 2h/g आ गया। अब यहाँ पे आपको जो हाइट चाहिए वो ग्राउंड से चाहिए, तो ग्राउंड से हाइट हमने कितनी मान ली है, h माइनस h मान लिया है। तो यहाँ पे जो हाइट लिखेंगे वो कितनी लिखेंगे, 2h माइनस h, ये लिखेंगे, अपॉन में g लिखेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब हमको चाहिए क्या, x, यानी रेंज की वैल्यू चाहिए, हमको रेंज की वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ से हमने रेंज मान लिया कि ये जो रेंज आई है आर मैक्स, ये कितनी है, x है। तो रेंज क्या होती है, डिस्टेंस होती है बेसिकली, मैक्सिमम रेंज यानी डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कि जब कोई वाटर किसी कंटेनर में होल से निकलता है तो उसकी वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। अभी हमने टॉरिसलीज इक्वेशन में पढ़ा था, उसकी वैल्यू क्या होती है, √2g × h होती है। और h हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, ऊपर वाले सरफेस से मेजर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग वेलोसिटी लिखेंगे तो वो कितनी लिखेंगे, √2g × h इंटू, और क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। और टाइम अभी हमने क्या निकाला, इसका ये निकाला, तो यहाँ पे रख देंगे √2h माइनस h अपॉन में g। अब यहाँ से देखिए, ये √g से √g उड़ गया, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट में क्या बचेगा, स्मॉल h मल्टीप्लिकेशन में h माइनस h। अब हमको क्या चाहिए भाई साहब, मैक्सिमम रेंज चाहिए। तो ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज अगर हमको चाहिए, यानी कि अगर हमको ग्राउंड से हाइट चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, dx/ds को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, यानी कि हमको यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन यूज़ करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। देखिए कैसे यूज़ करेंगे डिफ्रेंशिएशन, मैं ये थोड़ा सा लिखा हुआ रफ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैक्सिमम रेंज निकालनी है भाई साहब, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर में क्या है, यहाँ पे होल है, ठीक है, ये सरफेस से हाइट h है, और ये फुल कंटेनर की हाइट आपको कैपिटल H दी हुई है। आपसे बोल रहा है इसकी मैक्सिमम रेंज बताइए वाटर की, और क्या बताना है आपको, इस ग्राउंड से इस होल तक की हाइट बतानी है। तो सबसे पहले अगर आपको हाइट पता होगी तभी तो आप रेंज निकाल पाओगे ना। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं ये प्रोजेक्टाइल टाइप का दिख रहा है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन कराया जाता है तो उसके लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती है वो √2h/g होती है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसकी ग्राउंड से हाइट हमने मान ली भैया, अगर ये पूरी कंटेनर की h है, ये इतनी h है, तो ये वाली ऑब्वियस सी बात है h माइनस h होगी,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह ये हाइट जो दी है इसकी जगह क्या रख दिया, h माइनस एच रख दिया। अब हमको रेंज चाहिए, तो रेंज होती है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से हमने वेलोसिटी इनटू टाइम का फॉर्मूला रखा, अंडर रूट जी से जी कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 से 2 ये मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू निकल के आई ये निकल के आई। अब हमको चाहिए क्या, ग्राउंड से हाइट चाहिए यानी मैक्सिमम रेंज चाहिए। तो अगर हमको किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना होता है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, dx बाई डी एच को 0 पुट कर देंगे। हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, तो हाइट के रिस्पेक्ट में करेंगे ना, जितनी ज़्यादा हाइट उसी हिसाब से हमारी क्या होगी, रेंज होगी। तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, जो रेंज हमारी हाइट पे डिपेंड कर रही है ना, तो जितनी ज़्यादा हाइट उतनी रेंज। तो हमने क्या किया, हाइट के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया और इसको पुट कर दिया 0 के इक्वल, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को मैक्सिमाइज करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। ये आप मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ेंगे, ठीक है, ये आप मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी कि dx बाई डी एच को 0 क्यों करते हैं, ठीक है। या फिर पढ़ चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात, अच्छे से समझ गए होंगे ना, समझ में आ गई ये चीज़। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, अब dx बाई डी एच को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाई डी एच, ठीक है, जब h के रिस्पेक्ट में इस वाली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, ये 2 तो हमारा कितना है, देखिए हाँ सही है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 2 यहीं पे रहेगा, ठीक है। इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ पे 2 बाहर आएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा यहाँ से h, ठीक है, माइनस का h। डिफ्रेंशिएशन करना आता है, आपने क्या मान लिया, इसको पूरा x मान लिया। देखिए अगर वो रूट में लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, अगर x की पावर n लिखा हुआ होता है तो आप क्या करते हैं, n x की पावर n माइनस 1 करते हैं। अब यहाँ पे n की जगह पर कितना दे दिया गया है, 1/2 दे दिया गया है। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2 माइनस का 1, यानी कि यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पहले 1/2 को बाहर लेंगे, यानी 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, यही तो होगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो अब देखिए अब आप क्या करेंगे, 1/2 यहाँ पे लिखेंगे और x की पावर माइनस 1/2 लिखेंगे, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर 2 रूट x, ऐसे लिख सकते हैं। अंडर रूट के अंदर 2 बाहर जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये लिख सकते हैं ना। अगर x की पावर n है तो nx की पावर n माइनस 1 होता है, समझिए। तो x की पावर 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। समझ में आया ये चीज़। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पे h माइनस h को हमने क्या मान लिया है, x मान लिया। देखिए चेन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, x मान लिया है यहाँ पे, तो जब x मान लिया है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब हमने इसको x माना है तो आपने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा होगा, जिसको हम x मानते हैं उसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसका एक बार फिर से जब अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी ना वो आ जाती है यहाँ से, इसको जब आप लोग फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएट, देखिए क्या आता है, h, ठीक है, h माइनस h, ये है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा h इंटू एच माइनस का h स्क्वायर। अब स्मॉल h है तो ये कैपिटल H आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैपिटल H बाहर आ जाएगा, इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब यहाँ से जो इसकी वैल्यू निकल के आई, जिसको आपने x माना था, तो इसकी वैल्यू जो आपकी निकल के आई वो कितनी निकल के आई, h माइनस का 2h निकल के आई, ठीक है। अब जब आप इसको मैक्सिमाइज करेंगे तो इसको पुट करेंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब 0 इक्वल तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन h अंडर रूट में h माइनस h, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, h माइनस 2h हो जाएगा। अब इसको तो आप 0 के इक्वल पुट कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपका ये सारा टर्म गायब ही हो जाएगा। बात समझ में आई, आपकी वैल्यू पूरी गायब हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इस वाले टर्म को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो h माइनस का 2h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ से जो h की वैल्यू आपके निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, h/2 निकल के आती है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से जो ग्राउंड रेफरेंसेस होल तक की हाइट थी वो कितनी हो गई स्टूडेंट्स, h/2 हो गई। यानी ये वाली हाइट जो आपकी निकल के आई है ग्राउंड से वो कितनी आई है, h/2 निकल के आई है। इतनी चीज़ समझ में आई। तो इसको पहले नोट करिए, फिर हम लोग रेंज लिखवाते हैं, मैक्सिमम रेंज, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको।
चलिए ये बात आपको समझ में आ गई ना कि इक्वल टू जीरो क्यों इसको नहीं पुट किया गया है, बात समझ में आ गई है ना। इसको अगर हम लोग इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो तुरंत वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, यानी कि इसको हम लोग जीरो नहीं पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपने नोट कर लिया। अब जल्दी से देखते हैं इसकी मैक्सिमम रेंज। तो यहाँ से हमारी ग्राउंड से हाइट निकल के आ गई है, अब हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम रेंज चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या वैल्यू पुट कर देंगे, स्मॉल h की जगह h/2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज हम लोग जब यहाँ पे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी हमको कितनी दी है, √2g × h सरफेस साइड इनटू, जब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे तो वहाँ पे जो h की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई, h/2। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, ग्राउंड रेफरेंस है तो h/2 हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2h/2 × g। यही तो होता था, 2h/g होता था कि नहीं होता था, तो यही आ जाएगा आपका। बात समझ में आ गई। तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम रेंज, यानी कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं आर मैक्स। तो आर मैक्स आपका कितना निकल के आ गया, ये अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये g से g कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट h का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, h आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, h आ जाएगी। यानी कि आपका जितना हाइट तक वाटर लेवल भरा हुआ है उतनी ही हाइट, मतलब कि उतनी ही रेंज पे क्या होगी आपकी मैक्सिमम रेंज होगी, यानी उतनी ही दूर तक पानी जाएगा। ठीक है, जितनी आपकी मैक्सिमम हाइट है उतनी रेंज पे क्या जाएगा, पानी जाएगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंडेंसी जा रही, रेंज की, हाइट पे। ठीक है, तो आर मैक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई, h आ गई। बढ़िया क्वेश्चन था, कई बार आया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हमारे। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत, चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज का जो टॉपिक्स है, ठीक है, यानी कि जो थ्योरेटिकल पोर्शन है फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो वेंचुरियोमीटर के साथ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी इसके बाद अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया, सरफेस टेंशन, न्यूमेरिकल के बाद। ठीक है, तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।